हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपको बताने वाले हैं कि आज प्लस टू के बाद आप क्या करें, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और जो आर्ट्स के बैकग्राउंड से हैं। आर्ट्स के बैकग्राउंड में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्लस टू में मैथ चूज किया है, और साइंस में ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने प्लस टू में अपना मैथ एक सब्जेक्ट होगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा बीएससी कर सकते हो आप। उसमें आप करना चाहते हो ग्रेजुएशन, अगर आपके पास है कि आप घर में फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आप बीटेक नहीं कर सकते हो, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है आपका बीएससी में, वो है स्टैटिस्टिक्स। बहुत ट्रेंड में नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छे एरिया में या फिर बहुत अच्छी आप सिटी में जाओगे तब आपको इसके कॉलेज मिलेंगे, ये कोर्सेज मिलेंगे। आपको बताने वाले हैं कि इस स्टैटिस्टिक्स को, यानी इसको आप हिंदी बोलते हैं सांख्यिकी, इसका कितना बड़ा स्कोप है आज के फ्यूचर में, और कितना बड़ा आज का जो भी न्यू फ्यूचर जो जॉब है वो इस पर कितना डिपेंडेंट है। आजकल जो फ्यूचर में जो जॉब आने वाली है, लाखों में जॉब आने वाली है सिर्फ स्टैटिस्टिक्स में। तो आते इसके बारे में हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताएंगे, कोर्स क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कैरियर क्या है, जॉब क्या है और क्या सैलरी है। ठीक है, तो वीडियो को बस अंत तक बने रहेगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात है कि स्टैटिस्टिक्स है ना, ये है आजकल के, है ना, आजकल की बेस्ट चॉइस है, यानी स्टूडेंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट चॉइस बनता जा रहा है आजकल किस में, स्टूडेंट्स में, जिन्होंने प्लस टू में मैथ चूज किया है, और ये एक बहुत ही अच्छा कैरियर है आपके स्टैटिस्टिक्स में। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, अगर बात करें तो स्टैटिक्स ये टर्म क्या होता है, आके ये टर्म किस कहाँ पर डिफाइंड होता है, तो ये होता है, आप अगर बात कहो तो ये होता है चीजों को एनालिसिस करने के पास, है ना, डाटा का कलेक्शंस। उसके बाद ये होता है डाटा को प्रेजेंट करना, उसको ऑर्गेनाइज करना ऑफ न्यूमेरिकल डाटा को। तो ये सारा काम होता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर, हमें पढ़ते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कैन इंटरप्रेट एग्रीगेट ऑफ डाटा विच आर टू लार्ज टू अंडरस्टूड बाय ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशंस। जैसे आपको अगर किसी सिटी में, अगर आपके सिटी में अगर 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसके बारे में आपको कुछ डाटा कलेक्ट करना है, उसके बारे में कुछ आपको नॉलेज चाहिए कि कितने लोग एजुकेटेड है, कितने के पास 4 व्हीलर है, किसके पास 2 व्हीलर है, तो इस चीज के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं हम स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं। और एक कैसे हम उस सारे एक उन पॉपुलेशन, यानी जो एक 1 करोड़ का पॉपुलेशन है, उसके हेल्प से उसका हम डाटा को स्टडी करके हम कैसे आउटकम निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं। कंप्लीट बात बताएंगे इसका क्या क्या यूज है। बात करते हैं इसके बाद कि इसमें कहाँ कहाँ इस फील्ड का यूज होता है। इसका यूज होता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है आज के मार्केटिंग के फील्ड में, आपके इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पब्लिक हेल्थ सेक्टर, स्पोर्ट्स, है ना, मेडिसिन, ये सारे एरिया है जहां पर हम स्टैटिस्टिक्स का यूज करते हैं। और स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक मैथमेटिक्स का ही एक ब्रांच है, यानी जिन्होंने मैथमेटिक्स यूज किया है उनके लिए स्टैटिस्टिक्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन स्टैटिस्टिक्स है क्या, इसके बारे में और अच्छी तरह से हम जानते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते थे, है ना। अगर साइंटिफिक रिसर्च फील्ड के बारे में कहा जाए तो इसका यूज हम करते हैं इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन फील्ड में, डेमोग्राफी में, साइकोलॉजी में एंड एडवर्टाइजिंग, है ना। एडवर्टाइजिंग मतलब एड में भी आजकल बहुत ज्यादा यूज होता है स्टैटिस्टिक्स का, यानी कौन सा एड आप कहाँ पर कराओ, किस एड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, किस टाइप का एड कहाँ कराना चाहिए, ये सब चीज आपका डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स में। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का अच्छा नॉलेज है तो आप इन सब फील्ड में जा सकते हो। बात करते हैं कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी की, इसकी कोर्स क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है। पहले बात करते हैं इसमें जो कोर्स होते हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। एक होता है हमारा सर्टिफिकेट इन स्टैटिस्टिक्स मेथड्स एंड एप्लीकेशन, ये आपका एक सर्टिफिकेट कोर्स है। डिप्लोमा कोर्स भी होता है बहुत जगह, जो कि होता है आपका डिप्लोमा कोर्स इन स्टैटिस्टिक्स। बात करते हैं बैचलर डिग्री, यानी अगर आप बात करो बीए और बीएससी अगर आप करना चाहो, जो कि आप प्लस टू के बाद करते हो, तो इसमें कोर्स का सा कोर्स है। एक होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स बीए इन स्टैटिस्टिक्स, और बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स, या फिर बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपके 3 है। पहला हो गया, आप चाहे तो बीए में कर सकते हो, एक बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स होता है, और एक होता है आपका बैचलर इन साइंस, बैचलर ऑफ साइंस इन स्टैटिस्टिक्स। तो आपके पास जो लोग कॉमर्स के आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, वो चाहो तो जिनके प्लस टू में मैथ चूज है, वो चाहे तो बीए और बीएससी, ये 2 लोग कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स को चूज कर सकते हैं। बात करते हैं अगली बार, नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो हम बात करते हैं मास्टर्स कोर्स। अगर आपने बीएससी कर लिया है इसके बाद सर और आगे आप क्या इस पे जॉब है, यानी आप कौन जॉब है उसके लिए आपको और क्या फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी, और अच्छा आप जॉब चाहते हो तो इसमें कुछ कुछ को क्या है, तो एक आपका होता है जिस तरह आपने बीए किया है स्टैटिस्टिक्स में, वैसे आपका मास्टर्स कर सकते हैं। मास्टर इन स्टैटिस्टिक्स भी हो सकता है, और मास्टर ऑफ साइंस यानी एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स भी आप कर सकते हैं। उससे अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहो तो एमफिल हो सकता है, और आपका एक पीएचडी हो सकता है। तो एमफिल और आपने अगर पीएचडी कर ली तो फिर तो आपको कोई सोचना नहीं है, इस पर जॉब की भरमार पड़ी है, और मैंने कहा है फ्यूचर में लाखों के जॉब आने वाले हैं इस फील्ड में। क्योंकि अब का जो अभी का जो आपका जो वर्ल्ड चल रहा है वो पूरा पूरा डिजिटल हो चुका है, और डिजिटल में क्या चाहिए, डाटा, और डाटा का स्टडी कौन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम इन सभी की स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं इसमें बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो बेसिक एलिजिबिलिटी, अगर आपको बैचलर डिग्री करना है, अगर आप बीएससी या बीए करना चाहते हो, तो आपको
आप प्लस टू में कर सकते हैं ना। आफ्टर प्लस टू अगर आपने पास कर लिया तो आप बैचलर डिग्री मेन से ले सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए प्लस टू में कंपल्सरी सब्जेक्ट। यानी आपका प्लस टू में यानी आपका इंटरमीडिएट में मैथमेटिक्स या स्टैटिक्स होना चाहिए, तभी आप इसमें बीएससी या बीए कर सकते हो। अगर आपको मास्टर्स कोर्स करना है इस फील्ड में, तो एडमिशन इन मास्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, वो चाहे तो आपके स्टैटिस्टिक्स में है ना, और भी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। यानी आपके पास बीए, बीएससी या बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स होगा, तभी आप इस पे मास्टर्स कोर्स भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको फर्दर स्टडी करना है तो आप मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स भी कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको बात करते हैं कि अगर आपको फर्दर अगर पीएचडी करना है तो आप मास्टर्स इन स्टैटिस्टिक्स या फिर एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स कर सकते हैं। बात करते हैं आगे, आते हैं इसमें स्किल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यानी अगर आप ये कौन से स्टूडेंट्स हैं मैथ, यानी जिन्होंने अगर मैथ चूज किया है तो सर क्या हम भी स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे बीटेक करने के लिए आपके पास आपको टेक्निकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपके लिए बीटेक करने में बहुत मजा आएगा। सिमिलरली अगर इस फील्ड में अगर आपको वर्क करना है ना, अगर आपको स्टैटिस्टिक्स फील्ड में जाना है तो सबसे पहली बात होती है कि आपका मैथमेटिकल स्ट्रांग फाउंडेशन होना चाहिए। यानी आपकी मैथ में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अच्छी पकड़ होने का मतलब है कि आपको मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैथ में इंटरेस्ट है और आपसे मैथ को प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाते हैं, तो ये स्किल बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं लॉजिकल थिंकिंग और एबिलिटी टू कंप्रीहेंड की फैक्ट्स। मतलब क्या है कि किसी भी आपके सामने कोई अगर प्रॉब्लम दिया जाए तो उस प्रॉब्लम के बारे में लॉजिकल थिंक सोचने के बारे में कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, थिंकिंग, इसकी एबिलिटी और जो की फैक्ट्स हैं वो अगर आपके माइंड में बहुत अच्छा है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, आपको सोचने की क्षमता बहुत अच्छी है, तो आपके लिए फील्ड एक नंबर है। ठीक है। बात करते हैं दूसरा, कहता है इसके लिए और क्या होना चाहिए कि एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम वेरियस फील्ड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आपको क्या करना है कि अगर आपको स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको अच्छी पकड़ पकड़नी है तो आपको वेरियस फील्ड में लोग वर्क कर रहे हैं उनके साथ भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको अदर फील्ड में लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम समझ कर आप उसको स्टैटिस्टिक्स में स्टडी कर सकते हो कि आप लोगों के प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आजकल पूरे वर्ल्ड में, हर एक छोटी छोटी कंपनी में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद क्या होना चाहिए कि आपको एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटिंग। ये रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। क्या होना चाहिए इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ी बड़ी कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए ना। अगर आपको कंप्यूटर नॉलेज है तो आपको इस फील्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अगर आपको कंप्यूटिंग आती है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है आज के फील्ड में। कंप्यूटर नॉलेज का क्या मतलब है? कंप्यूटर नॉलेज का मतलब है कि कुछ-कुछ स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर आते हैं या फिर अगर आपको बेसिक कोई लैंग्वेज आता हो, आपने प्लस 2 में अगर कंप्यूटर साइंस लिया हो, तो आपको इस फील्ड में आने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो है ना? इसके लिए क्या है कि आपको कुछ-कुछ जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपको पता होना चाहिए। सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका है कि वर्सैटिलिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के पास आपकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर ये थिंकिंग है, अगर आपको थोड़ा-थोड़ा आप लॉजिक समझ पाते हो, तो भी ये फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा है। ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है, ये रिक्वायर्ड है कि इतने होना चाहिए। अगर इतना अच्छा है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स में आप एक बहुत अच्छे स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो। तो बात बस यही है। तो ये कंपल्सरी नहीं है, ये बस रिक्वायर्ड है ना, इतनी चाहिए। ये है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी दिक्कत नहीं। इसमें से कुछ हो सकता है कि इस 6 पॉइंट में से आपके पास सिर्फ 3 पॉइंट्स आपको पता हो, 3 पॉइंट्स आपके पास नहीं हो, कोई बात नहीं, आप इसको आगे फर्दर स्टडी करते रहोगे, तो आप ये सब चीज़ों को भी सीख जाओगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो आता है हमारा, ये कहते हैं कैरियर एंड जॉब, है ना, कि क्या है कैरियर। तो स्टैटिस्टिक्स के सर आपके पास डिग्री आ गई, अब आप क्या करोगे? तो देखो, स्टैटिस्टिशियन एंड देयर एनालिटिक स्किल्स, है ना, जो जो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिशियन कहते हैं। जो डाटा की स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं हम? स्टैटिस्टिशियन कहते हैं। तो स्टैटिस्टिशियन और उनकी जो एनालिटिकल स्किल्स होती है, थिंकिंग एबिलिटी होती है, ये आज के मार्केट में हाईली डिमांडेड इन टुडे जॉब मार्केट। याद रखना, ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। मैं बात करूँ कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है ना? डिमांड इसकी बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। तो इसकी डिमांड आपकी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इसलिए कह रहा हूँ ये फील्ड बहुत अच्छा है। लोगों को नहीं पता इस फील्ड के बारे में। अब इसका फील्ड आपको पहले बताया था कि इस स्टैटिस्टिक्स का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो? तो किसी भी बिज़नेस में यूज़ होता है, इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है ना? आप डाटा देखते हो कि कौन-सा आप क्रॉप यानी कौन-सी फसल आप कब लगाओगे, क्या चाहिए, नहीं चाहिए, उसके लिए कौन-सा वेदर चाहिए, कैसा आपको फर्टिलाइज़र चाहिए,
ये सब कुछ भी आजकल स्टैटिस्टिक्स से बहुत कुछ हेल्प हो गया है, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर में आप जा सकते हो, जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस है ना, कंप्यूटर साइंस में आजकल जो लोग बीटेक करते हैं कंप्यूटर साइंस, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। उनको भी ये लोग आज ये कोर्स जरूर करते हैं जब वो कंप्यूटर साइंस बीटेक करते हैं। तो बीटेक में भी ये कोर्स पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिमांडेड सब्जेक्ट है। इसके अलावा आप साइंटिफिक रिसर्च में यूज कर सकते हो, हेल्थ साइंस में भी यूज होता है और अदर फील्ड में भी इसका यूज होता है। तो देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स का जो यूज है वो कितना ब्रॉड यूज है आपके स्टैटिस्टिक्स का वेरियस फील्ड में। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस पे कंप्लीट कर लिया है, अगर मान लो आपने इस पे बैचलर डिग्री कंप्लीट कर ली है, तो इसमें सर अगर आप सोचते हो कि सर मुझे अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो क्या गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्टेड है, तो हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका बहुत डिमांड है। आप सिविल सर्विस में जा सकते हो, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज है ना, आईएसएस भी एक एग्जाम होता है जिसमें सिर्फ स्टैटिस्टिक्स ही चाहिए होता है बैचलर डिग्री में, ये उनके लिए स्पेशल एग्जाम होता है, याद रखना। दूसरा एक एग्जाम होता है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्जाम। तो ये सब आपके यूपीएससी के एग्जाम है, जैसे आपका सिविल सर्विस है ना, उसमें ही आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस भी आता है, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी आता है। तो इसमें फील्ड में आप जा सकते हो, ये पर्टिकुलर आपका स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए फिट है। अगर आप फिर से कहा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हो तो आप फाइनेंस में जा सकते हो। एनालिटिक्स है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इसका जो होता है, और एक्वेरियल साइंस है ना, एक्वेरियल साइंस के बारे में बताएंगे। इसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बताऊंगा कि व्हाट इज एक्वेरियल साइंस है ना, एक्वेरियल साइंस होती क्या है इसके बारे में। तो कमेंट में बताना कि क्या आपको एक्वेरियल साइंस के बारे में जानना है, तो हम इसके बारे में आपको ये दो वीडियो बताएंगे। और भी बहुत सारे फील्ड्स का यूज है। बात करते हैं अब इसमें कि जॉब टाइटल्स क्या क्या है ना, यानी कौन कौन से जॉब इसमें मिल सकते हैं। तो पहला होता है कि स्टैटिस्टिशियन, जो डाटा का स्टडी करते हो। बिजनेस एनालिटिक्स, बिजनेस, किसी भी बिजनेस को कैसे ग्रोथ करेगा ना, कैसा बिजनेस ट्रेंड क्या चल रहा है, इसमें भी यूज होता है हमारा बिजनेस एनालिटिक्स का भी में यूज होता है एक बीएससी, यानी एक बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिशियन, या फिर मास्टर डिग्री, या फिर पीएचडी। उसके अलावा आप एक मैथमेटिशियन बन सकते हो, आप चाहो तो एक प्रोफेसर बन सकते हो, रिस्क एनालिस्ट भी बन सकते हो, डाटा एनालिस्ट है ना, कंटेंट एनालिस्ट, स्टैटिस्टिक्स ट्रेनर, डेटा साइंटिस्ट। अभी के टाइम पे ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चलने वाला है, आपने सुना होगा डेटा साइंटिस्ट है ना। डेटा साइंटिस्ट के लिए भी कहाँ क्या करना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए। पूरा खेल जो डेटा साइंटिस्ट का है वो स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर का फील्ड है, कंप्लीट फील्ड है। और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग का फील्ड अभी आपको पता होगा कि डाटा साइंस का कितना, डाटा साइंटिस्ट का कितना ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा आप कंसल्टेंट बन सकते हो, आप बायो स्टैटिस्टिशियन बन सकते हो। इसका बता रहा हूँ, इसका यूज कहाँ है, ये यूज का तो आपको बायोटेक में बहुत जाके यूज होगा। यानी जिनका मैथ थोड़ा सा अच्छा है और जिनकी बायो थोड़ी सी अच्छी है, उनके लिए तो ये सबसे एवरग्रीन फील्ड है। याद रखना, ये बहुत ही एवरग्रीन फील्ड आने वाली है इनके लिए, है ना। अगर बायो की नॉलेज और साथ में अगर आपको स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, आपको डाटा को रीड करने आता है, डाटा को एनालिसिस करने आता है, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा फील्ड है। तो एक फील्ड होता है हमारा बायो स्टैटिस्टिशियन का, एक होता है हमारा इकोनोमेट्रिशियन है ना। ये क्या आता है, इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स। यानी अगर आपके पास इकोनॉमिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, तो भी आप ये फील्ड भी आपके लिए एक एवरग्रेड फील्ड होने वाला है। तो आपको इन सब फील्ड के बारे में नहीं पता होगा कि बायो स्टैटिस्टिशियन क्या होता है, इकोनोम इकोनोमेट्रिशियन क्या होता है, इन चीज के आपके पास नहीं पता होगा। आपने बहुत सुना होगा, तो आपने रिस्क एनालिसिस सुना होगा, डेटा एनालिसिस सुना होगा, कंटेंट एनालिसिस सुना होगा, ये सब आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। सभी के सभी क्या है, आपके स्टैटिस्टिक्स फील्ड से ही जुड़े हुए फील्ड है। बाकी कोई और डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में हमसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बात करते हैं इसके जॉब एरिया क्या क्या है। सेंसस, सेंसस मतलब डाटा को कलेक्ट करना है ना, कि पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करना, उसकी स्टडी करना, वहां यूज होता है। इकोलॉजिकल यूज होता है, आपके मेडिकल फील्ड में यूज होता है, आपके इलेक्शन में यूज होता है। इलेक्शन में किसकी वोट कहाँ सरकार गिरी, किसे वोट मिलने वाला है, एग्जिट पोल होता है। सब कुछ एग्जिट पोल डिपेंड करता है स्टैटिस्टिक्स के पीछे, यानी उनके पीछे जो बैठे होते हैं डाटा को एनालिसिस करने के लिए, वो सारे स्टैटिस्टिशियन होते हैं। क्राइम, इवन क्राइम में भी इसका बड़ा यूज होता है। अगर कोई क्राइम हुआ है उसके इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम नहीं से कहेंगे हम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी स्टैटिस्टिक्स का बहुत ज्यादा यूज है। आपके एजुकेशन सेक्टर में यूज है, फिल्म सेक्टर में यूज है, क्रिकेट में आपने देखा होगा, आईपीएल देखा होगा कि आपने हर एक फील्डर का बारे में पूरा डाटा वो बता देते हैं कि उसने किस बॉलर के अगेंस्ट कितने रन बनाए हैं, किस आईपीएल में उसने कितने रन बनाए थे, कितने सिक्स मारे थे, कितने बाउंड्री मारे थे, वो सब कुछ डाटा है। जो क्रिकेट में यूज होता है वो आपका स्टैटिस्टिक्स का ही यूज है, क्योंकि वहां पर सारा खेल होता है वो आपका डाटा का होता है। और लास्ट आता है हमारा ट्रूज में, ट्रूज में भी बहुत ज्यादा यूज है आपके स्टैटिस्टिक्स में। तो देख सकते हो कितना जॉब एरिया है, जॉब टाइटल कितने हैं, इतना सारा एक ब्रॉड एरिया है आपके
स्टैटिस्टिक्स का, जो कि शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, क्योंकि बहुत लोग कम लोग हैं, बस वो एक कोर साइंस तक ही आप लोग लिमिट रह जाते हैं, आप कभी इन सब चीज फील्ड के बारे में आप नहीं पढ़ते हैं। आगे बात करते हैं इस पे थोड़ा। तो बात आती है कि ड्यूटीज ऑफ स्टैटिस्टिशियन होती क्या है, यानी अगर आपने किया है तो आपके पास जॉब रोल हो गया है, आपको करना क्या होता है? आपको करना होता है डाटा को कलेक्ट करना। पहला काम होता है कि डाटा को आप कलेक्ट करें, उस डाटा के बारे में एनालाइज करें, है ना, आप उस बारे में एनालिसिस करें कि ये जो डाटा लिया है इसकी वजह से हम क्या क्या चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या हम इससे आउटकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिर क्या कहते हैं, आप इन डाटा को कलेक्ट करके एनालिसिस करके आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक्सपेरिमेंट डिजाइन करना होता है ना। कोई भी एक्सपेरिमेंट आंख मतलब रैंडमली किया नहीं जाता है, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले उसकी स्टडी की जाती है, डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, और उसके हेल्प पर फिर आप नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। इवन आपके जो स्पेस लॉन्च होते हैं ना, स्पेस क्राफ्ट या फिर आपको जो चंद्रयान हुआ होगा, है ना, सब कुछ स्टैटिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, वो सारे डाटा पे खेल होता है ना, डाटा पे होता है, डाटा की स्टडी करते हैं, तब पता चलता है कि कितने दिन के बाद हमें नया सैटेलाइट लॉन्च करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको सर्वे में करते हैं, इसका यूज होता है बहुत बड़ा। इसके होता है कि आप अप्लाइंग स्टैटिस्टिशियन मेथड्स, आप स्टैटिस्टिकल मेथड यूज करोगे और सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स इन बिजनेस, साइंस एंड अदर फील्ड, है ना। जैसे सिंपल सा समझ लो, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि रेलवे जो ट्रैकिंग चलती है ना, जो रेलवे का सिग्नल चलता है, सिग्नल सिस्टम चलता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके किस पे, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके स्टैटिस्टिक्स पे, डाटा पे, है ना, कि कौन ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, कितने बजे आएगी, एक रूट पर दो ट्रेन कभी नहीं आनी चाहिए, एक ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच कितना गैप होना चाहिए, सब कुछ डाटा का खेल है, और सारा डाटा का खेल हम कहाँ करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं। राइट रिपोर्ट एंड, है ना, आपको रिपोर्ट लिखने होते हैं, बड़े बड़े जो रिपोर्ट्स आते हैं गवर्नमेंट के, जो भी बजट आता है, बजट में भी किसका यूज होता है, आपका पूरा जो होता है स्टैटिस्टिक्स का यूज होता है, और आपको जो आर्टिकल्स होते हैं उनको आपको एनालिसिस करना पड़ता है। फिर कहता है कि प्रेजेंटिंग रिजल्ट टू क्लाइंट और अथॉरिटीज, आपने जो भी डाटा कलेक्ट किया है उस पर आपने क्या, आपका एक कंक्लूजन आया है, ये सारा आपको एक प्रेजेंट करना पड़ता है क्लाइंट को और अथॉरिटीज को, जो भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में है तो गवर्नमेंट सेक्टर के जो अथॉरिटी है उसको आपको ये रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको प्रेजेंट करना पड़ता है अपना डाटा। तो ये सारे काम होते हैं एक स्टैटिस्टिशियन के। बहुत ही कूल जॉब है, बहुत ही अच्छा फील्ड है ना, मैं तो कहता हूँ कि बहुत ही अच्छी जॉब है। जिनको पता है अच्छी बात है, इनको नहीं पता है तो वो एक बार जान ले, इसके बारे में और कुछ सर्च करे, कुछ और जानना है तो इसके बारे में कमेंट में करते रहना है। बात करते हैं नेक्स्ट टाइम, सैलरी कितनी होती है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सर सैलरी कितनी होती है। तो एक, है ना, ये स्टैटिस्टिशियन अर्न ए वेरी हैंडसम सैलरी पैकेज इन इंडिया एंड अब्रॉड, है ना। इंडिया और अब्रॉड में तो बहुत डिमांड है, खासकर अब्रॉड में तो अब इसकी डिमांड बहुत ज्यादा पिक पे चलेगी, है ना, बहुत ज्यादा डिमांड है अब्रॉड में। इंडिया में एक एवरेज सैलरी कहा जाए तो 2.5 से 3.5 लाख तक होती है पर ईयर। ये आप एक सिंपल बीएससी करके और मास्टर्स करके आप इतनी अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, सिंपल कहता मास्टर्स करके भी आप 2 से 2.5 लाख 3 लाख की जॉब आप पा सकते हो, अगर आपको थोड़ा सा कुछ सॉफ्टवेयर नॉलेज है तो, है ना। बीएससी या फिर बीए, यानी आपको एक बैचलर डिग्री प्लस आपको कुछ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में अगर आपको नॉलेज है, कुछ एक्सपीरियंस है, सीखा है, तो आपके पास 3 से 4 लाख की जॉब आपके पास रखी हुई है इंडिया में। अगर आपने इस फील्ड में, अगर आपको थोड़ी सी, है ना, आफ्टर गेनिंग द सफिशिएंट एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ फील्ड में कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है, मान लो अगर आपने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के बाद आपको कुछ एक्सपीरियंस हो गया, कुछ और सॉफ्टवेयर आपने अगर सीख लिए, तो ये आपकी सैलरी 4.5 लाख तक जा सकती है। ये डाटा काफी पहले का है, आज से 2 साल पहले का डाटा है, अब तो ये डाटा बहुत जा चुका है, ये आपका 6 लाख तक पहुंच जाती है सैलरी। बात करते हैं कि यूएस में अगर आपको नॉलेज है तो यूएस में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है अभी, है ना। और कहते हैं कि इसकी सैलरी होती है वो $70,000 होती है यूएस में। आप चाहो तो $70,000 को आप रिव्यू रुपीज में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि कितनी सैलरी मिलती है यूएस में, है ना। और अगर आपको एक गुड एक्सपीरियंस और अगर मास्टर डिग्री आ गई इस फील्ड में, है ना, एक्सपीरियंस और मास्टर डिग्री दोनों आ गया, तो आपको एक अवॉर्डिंग सैलरी पैकेज मिलता है। सैलरी पैकेज का मतलब है कि आप 10 लाख 12 लाख पर ईयर पर एनम तक जा सकते हो, अगर आपने इस पे मास्टर डिग्री कर ली है और आपको इसी फील्ड में किसी कंपनी में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया है, तो 10 लाख 12 लाख तक भी सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी मिल जाती है। तो बहुत ही ब्रॉड एरिया है ना। इसके बारे में और चाहो तो आप चाहे पढ़ सकते हो, सर्च कर सकते हो। बाकी है तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन करना, हम आपको इस बारे में और कुछ बताएंगे। ठीक है, तो ये था आज का हमारा वीडियो था, ये था हमारा कि स्टैटिस्टिक्स क्या फील्ड है, इसकी कितनी डिमांड है, कितनी ह्यूज डिमांड चल रही है मार्केट में, है ना। और जितने भी आपके एआई, मशीन लर्निंग या आपका डाटा साइंटिस्ट है, सभी में यूज होता है आपका स्टैटिस्टिक्स का, मतलब कि डाटा को पढ़ना, डाटा को स्टडी करना और उस पर आपको फाइनल अपना एक रिजल्ट बताना। ठीक है, तो आज का वीडियो था शॉर्ट वीडियो, फिर मिलते हैं। अब आपको किस फील्ड में और वीडियो चाहिए तो इस कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कर दें, हम आपको इस फील्ड में आपको और डिटेल नॉलेज बताएंगे।